नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी के साथ निफ्टी के लेवल शेयर करना चाहूंगा। निफ्टी पूरे दिन 24,500 के नीचे ट्रेड करता रहा और दिन की पहली वीडियो जब शूट कर रहा था ना तो एग्जैक्टली 24,500 चला गया था। और कल जब आप सभी के साथ लेट नाइट रील, शॉर्ट और वीडियो बनाई तो उसमें एक ही चीज बोली कि 24,500 तक बाजार जाएगा। उसके बाद वो एक साइकोलॉजिकल लेवल है, उसके ऊपर निकलेगा तो फ्रेश तेजी आएगी 300 पॉइंट तक की, एक दिन में तो नहीं बट 2-3 दिन में। और जब तक उसके ऊपर नहीं निकलता तब तक आप वेट कीजिएगा। आज जब पहली वीडियो शूट कर रहा था तो 24,500 निफ्टी था और उस समय सिर्फ एक ही चीज बोली 24,525 के ऊपर अगर 15-20 मिनट टिकता है तो फ्रेश ट्रेड लेना तेजी की तरफ, और उसमें स्ट्रिक्ट एसएल लगाना, अदरवाइज कुछ मत करो। स्ट्रिक्ट एसएल जो है वो 50-75 पॉइंट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। लेकिन 24,500 के ऊपर बाजार निकला ही नहीं और वो आपके साथ कारीगर सिद्ध हुआ। अगर किसी ने वहां पे लॉन्ग पोजीशन ट्रेड करनी थी, उसने शायद ना करी हो कि ठीक है यार 25 पॉइंट और निकल जाएंगे तभी करूंगा, तो उसका पैसा बच गया। अदरवाइज क्या होगा, प्रीमियम डिके हो जाएगा पूरे दिन, और जो 50 पॉइंट नीचे और आ गया निफ्टी तो उस बीच में उसका शायद एसएल भी ट्रिगर हो ही जाता। तो बाजार अपने लेवल्स को पूरी तरीके से रिस्पेक्ट कर रहा है। अब कुछ फ्रेश डेटा शेयर हो रहा है, डेटा बन रहा है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। पहले उससे पहले पूरे मार्केट का अपडेट देना चाहूंगा। निफ्टी करीब 100 पॉइंट ऊपर है, सेंसेक्स 250 पॉइंट, परसेंटेज टर्म्स में 1/3% के समथिंग ऊपर है। बैंक निफ्टी में 0.4% की गिरावट है, तो मिड कैप इंडेक्स आज कमाल कर रहा है, 0.2% ऊपर है। स्मॉल कैप इंडेक्स में भी करीब करीब 1% की तेजी है। तो आज इंडेक्स तो उतना दमदार नहीं है, निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, लेकिन ब्रॉडर पिक्चर दमदार है। अगर ब्रॉडर मार्केट की बात करी जाए तो 1675 शेयर्स पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं, 620 शेयर्स नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं। तो ज्यादातर शेयर हरे निशान में ही ट्रेड कर रहे हैं। ये आपको डेटा भी दिखा रहा है, मार्केट ब्रेथ भी दिखा रहा है। अब यहां से आगे के लिए निफ्टी के क्या लेवल्स बन रहे हैं वो बताता हूं। दोस्तों, वैसे तो आज इस वीक का पहला ही ट्रेडिंग सेशन निकल रहा है, लेकिन डेटा ये बन रहा है कि 24,400 पे एक छोटा सपोर्ट खड़ा हो रहा है। जी हाँ, 24,400 पे पुट राइटिंग हो रही है तो वहां छोटा सपोर्ट आ रहा है। उसके नीचे निकलता है बाजार तो 24,300 और 250 दिख जाएगा। जब तक 24,400 के ऊपर हो आप, तब तक कहीं ना कहीं आप पॉजिटिव साइड पे ही रहिएगा हल्के से। 24,500 पे रेजिस्टेंस रूप में अब फेस कर रहा है मार्केट। 24,500 जल्दी से ऊपर में ब्रेक नहीं हो रहा है, और 24,500 अगर ब्रेक होगा भी तो 24,600 अगेन रेजिस्टेंस है। तो ये 500 से 600 की रेजिस्टेंस है और 400 से 250 की सपोर्ट है। तो बाजार आई थिंक इसी रेंज में हो सकता है कंसोलिडेट करता हुआ दिखे। अभी 24,800 की उम्मीद है, मैं इस वीक के लिए कट कर रहा हूं। थर्सडे को शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो जाए तो अलग केस है। अभी तक तो मेरे को लगता है वो कट कर देना चाहिए हमें 24,800 का लेवल। कट करने के पीछे एक बड़ा रीजन अमेरिका भी है। क्यों? क्योंकि अमेरिका में 9 दिन की बड़ी तेजी के बाद आज डाउ फ्यूचर्स हल्के कमजोर दिख रहे हैं। जहां पे मैं आपके साथ शेयर करूं अगर, तो डाउ फ्यूचर्स 260 पॉइंट्स नीचे दिख रहे हैं। S&P 500 के फ्यूचर्स में भी करीब 0.1% की गिरावट देखने को मिल रही है, और नेस्डेक फ्यूचर्स में भी करीब 1% की गिरावट दिख रही है। तो थोड़ा सा अमेरिका से संकेत उतने अच्छे अभी तो नहीं आ रहे हैं। लेट्स सी अमेरिका शाम को खुलेगा कैसा, वो देखने वाली बात होगी। अब आ जाता हूं दोस्तों ब्रॉडर पिक्चर पे। ब्रॉडर पिक्चर पे पहले तो रिजल्ट्स की बात करते हैं। काफी सारे नंबर्स ऑलरेडी आ चुके हैं। बड़े नामों में देखा जाए तो M&M के भी नंबर आई थिंक आ चुके हैं। बात करें नंबर्स के बारे में तो सबसे पहले विनाइल केमिकल्स 5% ऊपर दिख रहा है। नंबर्स की बात करें तो 7.5 करोड़ से प्रॉफिट 7.3 करोड़ पे रहा है, तो प्रॉफिट तो हल्का टूटा है। रेवेन्यू 170 करोड़ से 173 करोड़ हुआ है, तो हल्का बढ़ा है। मार्जिन्स 5.13% से 5.76% पे है। कामकाजी मुनाफा 8.6 करोड़ से 10 करोड़ पे है। तो नंबर्स उतने दमदार नहीं थे, लेकिन स्टॉक आई थिंक पहले से टूटा होगा तो शायद तेजी में आ रहा है 5% की। एपिक ग्रिल के नंबर्स आते हुए दिखे हैं। बजाज कंज्यूमर, GHCL टेक्सटाइल, सुमित सिक्योरिटीज, कैप्री ग्लोबल, एथॉस लिमिटेड, कल्याणी स्टील 10% ऊपर हो गया नंबर्स के बाद, कमाल है। महिंद्रा एंड महिंद्रा M&M 3.25% ऊपर हुआ है नंबर्स के बाद। तो ये सारे रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं, जिनको मैं डिटेल में कवर करूंगा पोस्ट मार्केट। बात करें टॉप गेनर्स की तो RR काबिल कमाल कर रहा है आज 15.5%। स्विगी 13% रैली कर रहा है। कुछ खबरें हैं आई थिंक इसके लिए। नेटवेब टेक्नोलॉजीज में 13% की तेजी है। अदानी टोटल गैस में तेजी है। मोतीलाल ओसवाल रैली कर रहा है। कोटक बैंक टॉप लूजर है। जिंदाल 100 में भी 4% की गिरावट है। केफिन टेक्नोलॉजीज 4% नीचे है। कॉन्कॉर्ड बायोटेक एंड टिमकेन में भी 3.5-3.5% की गिरावट दिख रही है। निफ्टी की बात करें दोस्तों तो अदानी ग्रुप से टॉप गेनर है। अदानी एंटरप्राइजेज एंड अदानी पोर्ट्स 6 से 7% ऊपर है। देन ट्रेंड 4.5%, श्रीराम फाइनेंस 4%, बजाज फिनसर्व M&M में बढ़िया तेजी दिख रही है। टॉप लूजर आज कोटक बैंक बना हुआ है। ONGC, JSW स्टील, SBI में गिरावट है 2-2% के करीब की। बात करें दोस्तों कुछ और स्टॉक्स के बारे में तो नंबर्स अभी
इंडियन होटल्स के आने रह गए हैं, कोफोर्ज, कैंप्स, इनके नंबर आना बचे हुए हैं, तो इनके नंबर्स का भी बाजार को वेट होगा। मार्केट दोबारा से 24,700 की तरफ 24,470 की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, 24,500 की तरफ, और अभी 12 मिनट बचे हुए हैं बाजार बंद होने में। लेट्स सी एंडिंग कहाँ पे आती है। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। कल कुछ बड़ी चीज़ें होनी है, लाइक फेड की पॉलिसी स्टार्ट होनी है एंड शायद आरबीआई का जो ओएमओ है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, उसमें लिक्विडिटी जो मार्केट में डालनी थी, आई थिंक उसका भी एक चरण है जो कल डाली जाएगी। इसके बारे में भी डिटेल में मैं आपके साथ बात करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।